हेलो छोटे, सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने 3.2 को समाप्त करने का पूर्ण रूप से कार्य किया था, बट वो प्रश्न नंबर 7 हम पूर्ण रूप से नहीं बता पाए, जो कि बिजली का कटने की वजह से लाइट कट गया था। ठीक है, उसके कटने की वजह से हमने वीडियो को पूर्ण रूप से आपको क्वेश्चन बता नहीं पाए थे। क्वेश्चन तो समझाए थे, आप लोग बनाने वाले होंगे तो बना भी लिए होंगे, लेकिन ये पार्ट 2 आप लोग लिख लीजिएगा कि ये पार्ट 2 3.2 का वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 2 है। थोड़ा क्वेश्चन एक बार और समझ लिया जाए। क्वेश्चन छोटे, ग्राफ को हरा खींच लीजिए। समीकरण दे दिया हुआ है, गिवन में आपको क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दे दिया है, गिवन में दिया हुआ है। और 3x प्लस 2y, ठीक है, और ये दिया -12 इक्वल टू 0 दिया है। कह रहा है कि ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज की पटल का छायांकित भी कर देना है आपको। आप लोग पूर्ण रूप से क्वेश्चन समझ गए होंगे। त्रिभुज के छायांकित कर देना है जो कटेगा। एक्स एक्सिस समझ में आ रहा है। एक्स अक्ष किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस इसको बोलते हैं। सारे बच्चे समझ में आ रहा होगा, सारे बच्चों को। देखिए छोटे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसको एक समीकरण मान लीजिए, पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, आवाज़ जा रही होगी आपके पास। पहला समीकरण हम लेकर चल रहे हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से हम लेकर चले छोटे, x माइनस वाई इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। ओके, किसी को प्रॉब्लम है, +1 है तो इस साइड लिखेंगे तो -1 होगा। ठीक है, हम कुछ x का वैल्यू लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, जो भी मन करे वो ले लीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पर x के वैल्यू चाहे y के वैल्यू जो इच्छा करे, मान लीजिए आपको ऐसे लिखने का मन कर रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम फ्री हैं एकदम मैथ में। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, 0 रखिएगा छोटे की, 0 रखेगी सब तो 0 रखिए, x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, कब, जब y के वैल्यू 0 रखे तो यहाँ पर लिखिएगा y का मान। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा y इक्वल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर। ठीक है, 0 रखे तो x बराबर -1 प्लस 0, x बराबर कितना हुआ छोटकी, -1 होगा। y बराबर एक बार और रखिए, 1 रखिएगा, +1 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। किसी को प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर +1 रखते हैं तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। किसी को डाउट है थोड़ा सा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 0 रखते हैं, y के वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस में आएगा। 0 रख लें, सारे बच्चे बोले एक बार, y को टू 0 रख लिए छुटकी, तो आप ले लीजिए 1 ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। 1 रखिए, y इक्वल टू 1 रखने पर सारे बच्चे बोल रहे हैं 1 रख लीजिए सर, तो 1 हमने रख दिया। तो x बराबर क्या होगा, -1 प्लस 1, तो x बराबर क्या आएगा छोटे, 0 आएगा। इसकी जो होगा ये बार ग्राफ जो दिखाइएगा ग्राफ, तो ये जरूर लिखिएगा डायग्राम। देखिए, ये डायग्राम को इस साइड लिखना चाहिए था, हम इस साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरा जगह इतना घिरा हुआ है, छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं x एक्सिस को, यहाँ पर y वाला। देखिए, y के वैल्यू 0 रखे थे तो x का वैल्यू आ रहा था -1, y के वैल्यू कितना रख रहे थे, 1, तो आ रहा है x का वैल्यू 0। सारे बच्चे को समझ में आया, ये वाला सारे बच्चों को आया होगा। देखिए, समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, लेंगे समीकरण 2, 3x प्लस 2y बराबर लिखेंगे 12। ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो 12 हो जाएगा। ये लिखेंगे 3x बराबर 12 माइनस 2y। ठीक है, अब y की वैल्यू रखिएगा अपने मन से। ठीक है, ध्यान में रहे, 3 गुना में है, 3 मल्टीप्लाई में है तो भागा में ऐसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दीजिएगा तो टेंशन नहीं लेना है, हम हैं। ठीक है, y इक्वल टू क्या छुटकी रखेंगे हम लोग, y के वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, तो हम 0 रख रहे हैं तो 0 रखें। 0 रखने पर y इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर -12, 2 गुना 0 रखें। ठीक है, तो 12 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 0, 0, 12 में से 0 गया, 12/3, 3 चौके 12, यानी x का वैल्यू 4 होगा। y के वैल्यू छुटकी अपने मन से कुछ भी रख लो, एक बार और, एक बार 0 रखें, एक बार हम रख रहे हैं 4। ठीक है, 4 क्यों रखे भाई, कटने के लिए। ठीक है, देखिए कितना आसानी से 0 आएगा, चाहे 2 है, चाहे कुछ भी है। 12 - 2 गुना
4 बाई 3। तो देखिए 4 दूनी का 8, माने 12 में से 8 जाएगा छोटकी, तो क्या बचेगा 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। ये देखिए तो थोड़ा गलत नहीं है, लिखे तो गलत है नहीं। 3x 2y 2y ये y इक्वल टू 4 रखे हैं, y इक्वल टू 4 0 रखे हैं, 0 एक बार रख लिए तो आपका आया y की वैल्यू x की वैल्यू 4। ठीक है 0 और 4 आप रख लीजिए, y की वैल्यू 6 रखिए, तो 6 दूनी का 12 0 6 रखिए, सबसे बढ़िया रहेगा। 0 आ जाएगा, ऐसे बट्टा पर आ जा रहा है। ठीक है हम रख के आपको दिखाए नहीं थे, 6 रख लीजिए, तो 12 माइनस 12 हो जाएगा छोटे। ठीक है 12 माइनस 12 0 होता है, तो 0/3 इक्वल टू 0। वाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा 0 है। तो इसका ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है ऐसे करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दे, क्या थोड़ा वहाँ बनाया जाए। ठीक है उसका खींच लिया जाएगा, इसको x इसको y। देखिए y के वैल्यू 0 रखे थे, x के वैल्यू 4 आया था। ठीक y के वैल्यू 6 रखे थे, x के वैल्यू 0 आया। देखो छोटका यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस को बचाकर x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जैसे ही बनाएं। ठीक है इतना बच्चों को समझ में आया, सारे लोगों को समझ में आ गया। देखिए इसकी कटआउट हम लोग करेंगे, क्या ग्राफ कटआउट करेंगे। ठीक है इसको x डैश लिखिएगा, इसको y डैश लिखिएगा, छुटकी y डैश लिखे हैं। ठीक है इसको 0, ठीक है मूल बिंदु को 0 से सूचित करते हैं, 1 2 3 4 ठीक है 5 तक सूचित कीजिएगा, क्योंकि 6 तक वैल्यू है, 6 तक वैल्यू ले लीजिएगा। ठीक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरी बात समझ में आ रही होगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है अब इतने के बाद क्या होगा ये भी लिख लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है और पॉजिटिव में ले लीजिए 1 2 3 4 4 5 6 ले लीजिएगा। अब देखिए राइट डाउन कीजिएगा यहाँ पर कि x का वैल्यू -1 दिया है, y का वैल्यू 0। x का -1 था, यहाँ पर हुआ y का 0, तो यहीं के यहीं रहेगा। x एक्सिस है, y की एक्सिस ये है, 0 बोला है y को तो यहीं के यहीं रह जाएगा। x का बोला है -1 तो -1 हो जाएगा, 0 -1 होगा। यहाँ पर लिखिएगा 0 -1। ठीक है कलर हम कर देते हैं। देखिए सारे बच्चे 0 -1 लिखा है, -1 0 लिखा है, -1 और 0 यहाँ वाला। देखिए 0 x का देखिए 0 है, y का 1 है, x का 0 y का 1, तो यहाँ पर आएगा x का 0 y का 1। सारे बच्चों को समझ में आया। इस स्केल से क्या कीजिएगा, छोटकी स्केल से ऐसे कीजिएगा। ठीक है इसको मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ऐसे। ठीक है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सारे बच्चों को समझ में आया। अब देखिए इसको कटिएगा, x का 4 बोला है, x का 4 यहाँ है, y का 0 ऊपर बढ़ेगा नहीं, एक कहता तो एक के सामने लिखते, लेकिन y का 0 बोल दिया तो यहीं का यहीं रह जाएगा 4 0। ठीक x का 0 बोला है तो यहाँ है, और 6 पर लेकर जाने के लिए करते हैं, यहाँ पर कितना बोला है 0 और 6। ठीक है और इसको कट आउट कीजिएगा ऐसे। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ऐसे कट आउट कीजिएगा। ओहो कैंसिल करिए, इसको बढ़िया से करना होगा आप सारे बच्चों को। ठीक है ऐसे जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह से जाएगा छोटकी। सारे बच्चे को समझ में आया, इतना दूर तक किसी को प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, कमेंट कीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो। देखिए छोटकी इतना करने के बाद आप लोग देखिए कि कहाँ पर कट हो रहा है, उसके निर्देशांक कहाँ है। ग्राफ से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमसे पूछ रखा था। ठीक है देखिए लगभग ये छोटकी तुम्हारा ये जो कटेगा ना होता है यहाँ पर कटेगा, थोड़ा सा मेरा तिरछा है। ठीक है जब इसको ले जाइएगा ऐसे, ठीक है तो सोज चिन्ह नहीं जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा चला जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ी जा रहा है। ठीक है टेढ़ा टेढ़ी जाएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। ठीक है हाथ सीधा तो है नहीं। देखिए यहाँ पर लगभग कट होगा, यानी 2 और 3 पर होगा, एक्स एक्सिस इधर होगा, लगभग यहाँ के करीब होगा, फिर भी ये टेढ़ा है, यहाँ तक जाना चाहिए।
ठीक है। ये कल मैंने बताया था, वो आज में और उस दिन में फ़र्क, ठीक है। और ये यहाँ पर आना चाहिए, लगभग 2 और 3 के करीब आना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 के करीब आना चाहिए था, 2 और 3 के करीब आता है। जब इसका ग्राफ खींचिएगा तो सीधा लाइन पढ़िएगा ना तो 2-3 के करीब चला जाएगा, ठीक है। तो शीर्ष का निर्देशांक छोटे पूछा है, लिखिए त्रिभुज के, यहाँ पर नीचे में लिखिएगा त्रिभुज के शीर्ष बोला है ना, शीर्ष का निर्देशांक बिंदु लिख लीजिएगा। ए के पास है -10, ठीक है। इसको ए पॉइंट मानिएगा, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट मानिएगा, इसको कलर कर दीजिएगा, ठीक है। बी पर कितना है छुटकी, 2 3, ठीक है। सी पर आएगा 4 और 0 है, बस यही आंसर राइट आंसर होगा आपका। और ये छायांकित कर दीजिएगा, पेंसिल से घेर देना है केवल। सारे बच्चों को समझ में आया, इतनी बात, मेरी बात समझ में आया, बस क्वेश्चन ठीक इतना ही रहेगा। छोटे ये सब समझ में आ गया होगा आप लोग को, बेहतर ढंग से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, अच्छे से मार्क्स लाइए, ठीक है। और इसको रिवीजन कीजिएगा, 2 बार 3 बार बनाइएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद छोटकी, हम ये यहाँ के लिए अलविदा ले रहे हैं। और सब लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद भी आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। और इतना देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।